डॉक्टरों का मानना है कि जिस तरीके से हर दिन कोरोना के 4 लाख से ज्यादा नए केसेस सामने आ रहे हैं, आंशिक लॉकडाउन और कर्फ्यू भी ज्यादा कारगर साबित नहीं हो रहा है। ऐसे में कोरोना की चेन रोकने के लिए फिलहाल लॉकडाउन ही एकमात्र रास्ता निकलता नजर आ रहा है। लॉकडाउन जो है हमें कम से कम 2 हफ्ते के लिए करना पड़ेगा। रिस्ट्रिक्शंस को हायर लेवल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस में ले जाने की जरूरत है। देश में लॉकडाउन लगना चाहिए या नहीं, इसे लेकर हर किसी की अलग अलग राय हो सकती है। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर जिस तरह तबाही मचा रही है, उसे देखकर अब लॉकडाउन की बात फिर सामने आने लगी है। देश के कुछ बड़े डॉक्टर अब खुलकर कहने लगे हैं कि कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन ही इकलौता विकल्प है। दिल्ली में एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने एबीपी न्यूज पर खुलकर कहा कि सिर्फ नाइट कर्फ्यू या वीकेंड लॉकडाउन से बात नहीं बनेगी। कई स्टेट्स ने लॉकडाउन शुरू किया है और मेरा ये मानना है कि ये बहुत जरूरी है, लेकिन लॉकडाउन का क्या मतलब है ये समझना बहुत जरूरी है। लॉकडाउन का ये मतलब नहीं है कि हम रात का कर्फ्यू कर लें या वीकेंड लॉकडाउन कर लें। लॉकडाउन का ये मतलब है कि हम इतनी देर के लिए लोगों को आपस में मिलने ना दें जितना उस वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड है। इसलिए लॉकडाउन जो है हमें कम से कम 2 हफ्ते के लिए करना पड़ेगा इन एरियाज में, स्पेशली उन एरियाज में जहां पॉजिटिविटी रेट ज़्यादा है, 10 से ज़्यादा है, जहां पे ऑलरेडी कोविड जो बेड्स हैं वो 60% से ज़्यादा भर गए हैं। देश के तमाम शहरों में इस वक्त अस्पतालों में जो हालात हैं वो किसी से छिपे नहीं है। बड़े बड़े शहरों में अस्पताल में एक बेड मिलना मुश्किल है। ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ने की भरपूर कोशिश हो रही है। विदेशों से भी ऑक्सीजन कंटेनर्स आ रहे हैं, लेकिन लोग फिर भी ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 4,14,188 नए केस सामने आए हैं। 3,915 लोगों की मौत हुई है। इसीलिए डॉक्टरों को लगता है कि पूरी प्लानिंग के साथ संक्रमण की चेन तोड़ने की कोशिश की जाए। जो न्यू वेरिएंट है ये ज़्यादा इन्फेक्शियस है, ज़्यादा लोगों को एकदम अपने चपेट में लेता है। तो इसलिए अगर हम उसकी स्प्रेड को नहीं रोकेंगे तो हमारे केसेस 4 लाख से ज़्यादा हर रोज आएंगे। जो हमने पिछले साल सीखा था कि हमें कुछ लोगों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, लेबरर्स की ध्यान रखने की ज़रूरत है, फैसिलिटीज़ बनानी चाहिए जिससे जिन लोगों को जो डेली वेजेस वर्कर्स हैं उनको हम सपोर्ट कर पाएँ। एसेंशियल सर्विसेज जो हैं वो इफेक्ट ना हो, चाहे वो ऑक्सीजन की मूवमेंट हो, चाहे और एसेंशियल सर्विसेज हो, उसका एक पूरा प्लान बना के एक एग्रेसिव लॉकडाउन करने की जरूरत है। इस वक्त दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, केरल, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन है। मध्य प्रदेश और कर्नाटक में जनता कर्फ्यू है। पश्चिम बंगाल और असम जैसे राज्यों में भी पाबंदी लगाई गई है। उत्तराखंड और तमिलनाडु में भी सख्ती बरती जा रही है। कई जगह हालात बेहतर हुए, लेकिन कई जगह नए केस में कमी नहीं आ रही। इसीलिए डॉक्टरों को लगता है कि सख्ती बेहद जरूरी है। हमारे कई राज्यों में जैसे दिल्ली में पिछले 3 हफ्ते से कर्फ्यू चल रहा है, और भी जगहों पर कहीं वीकेंड कर्फ्यू, किसी न किसी तरह से रिस्ट्रिक्शंस कहीं ना कहीं चल रहे हैं। महाराष्ट्र में कंप्लीट कर्फ्यू चल रहा है। बट उन सब के बावजूद भी अगर आप 4.25 4.5 लाख पर डे के हिसाब से केस ऐड करते रहे तो वो कोई मेडिकल सिस्टम उसको नहीं संभाल सकता। अब तक जिस तरह का भी कर्फ्यू या जो भी चीजें लगाई गई थी वो अभी तक नंबर्स को कम नहीं कर पाई हैं कि हमें इन रेस्ट्रिक्शंस को हायर लेवल ऑफ रेस्ट्रिक्शंस में ले जाने की जरूरत है। आंकड़े कहते हैं कि दिल्ली में लॉकडाउन 19 अप्रैल को लगा, तब रोज आने वाले नए केसेस की संख्या 23,686 थी, जो अब घटकर 19,832 हो गई है। यूपी में लॉकडाउन 30 अप्रैल को लगाया गया। उस वक्त हर रोज आने वाले नए केसेस की संख्या 34,372 थी, अब वो 26,622 हो गई है।
लेकिन हरियाणा, बिहार, उड़ीसा जैसे कई राज्यों में लॉकडाउन के बावजूद भी रोज आने वाले नए केसेस की संख्या कम नहीं हुई। तो उसके पीछे वजह है। लॉकडाउन के बावजूद लोग पूरी तरह बेपरवाह हैं, बाजार लगे हैं और जबरदस्त भीड़ नजर आ रही है। हालात ये है कि पुलिस को लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए डंडे के बल पर लोगों को खदेड़ना पड़ रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये तस्वीर सिर्फ बिहार से आ रही है, कई और जगह भी लोग लापरवाही कर रहे हैं। कंटेनमेंट कहें, लॉकडाउन कहें, बहुत जरूरी है, पर इसको इम्प्लीमेंट करना भी बहुत जरूरी है। अगर हमने लॉकडाउन कर दिया लेकिन लोग घूम रहे हैं, मिल रहे हैं और हम देख रहे हैं कि कोई उसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है इससे लॉकडाउन का। तो एक एग्रेसिव स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की जरूरत है, स्पेशली उन एरियाज में जहां पे केसेस बढ़ रहे हैं, जहां पॉजिटिविटी रेट ज्यादा है। पहले कहा जा रहा था कि कोरोना की दूसरी लहर का पीक 7 मई को होगा, लेकिन मौजूदा हालात को देखकर लगता नहीं है कि बहुत जल्द केस घटने लगेंगे। डॉक्टरों का कहना है कि इसके पीछे बहुत बड़ी वजह वायरस का नया वेरिएंट भी है, जो बेहद खतरनाक है। ये वेरिएंट अलग अलग लोगों में अलग अलग मुसीबत पैदा कर रहा है। अब मरीजों में फंगल इन्फेक्शन के मामले भी सामने आ रहे हैं। ये फंगल इन्फेक्शन इतने खतरनाक है कि इससे कई लोगों की आंखों की रोशनी भी जा सकती है। इसमें आंखों में दर्द और सूजन की शिकायतें आती हैं। कई बार एक तरफ की नाक भी बंद होने लगती है। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कहा कि डायबिटीज के मरीजों को इससे बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। तो म्यूकर एक फंगस है, ये जहाँ पानी इकट्ठा होता है, लगभग वेट सरफेस होता है, वहाँ पे रहती है। एक इम्पॉर्टेंट बात इस डिजीज में ये है कि ये लगभग बहुत हद तक डायबिटीज के मरीजों में होती है। डायबिटीज नहीं है तो बहुत अनकॉमन है कि म्यूकरमाइकोसिस हो। पिछले साल भी इस फंगल इन्फेक्शन के कई सारे मामले सामने आए थे, लेकिन अब फिर इस तरह के मामले बढ़ने लगे हैं, जिससे लोगों में खौफ बढ़ता जा रहा है। जो वायरस जो है सरफेसेस या एयर के थ्रू अगर हमारे आईज के जो बाहर, आंखों का बाहर वाला जो लेयर है, कंजंक्टिवा है, उसमें पहुंचे तो उसमें भी वो इन्फ्लेमेशन कर सकता है। और हमारे जो नाक और आंख में एक पाइप रहती है जो कनेक्ट करती है दोनों को, तो वायरल इन्फेक्शन उसमें आईज में भी जाके एकदम आईज की में लाली हो सकती है, कंजंक्टिवाइटिस हो सकता है। देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका से लोग डरे हुए हैं। केंद्र सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार 2 दिन पहले ही कह चुके हैं कि तीसरी लहर आना तय है, लेकिन अब उन्होंने एक राहत की खबर भी दी है। उन्होंने कहा है कि जरूरी नहीं है कि सभी जगह तीसरी लहर आए। If we take strong measures, the third wave may not happen in all the places or indeed anywhere at all. It depends much on how effectively the guidance is implemented at the local level, in the states, in districts and in the cities everywhere. मतलब साफ है कि अगर लोग लापरवाही न करें, नियमों का सख्ती से पालन करें, तो कई जगह तीसरी लहर से बचा जा सकता है। लेकिन फिलहाल चिंता दूसरी लहर की है और उसे काबू में करने के लिए उन जगहों पर ज्यादा फोकस करना होगा जहां केस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।